क्या बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल नहीं? क्या बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए? चाहे वो पाकिस्तान टीम हो या फिर पाकिस्तान सुपर लीग हो। जहां भी जाएं, बाबर के रिकॉर्ड बताते हैं कि बाबर अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सकते। पाकिस्तान सुपर लीग की ही बात कर लेते हैं। इस वक्त बाबर आजम आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो कप्तान है उनका अगर कंपैरिजन किया जाए या उनका मुकाबला किया जाए तो बाबर आजम उन कप्तानों में उनका शुमार होता है जिनकी जीत के बजाय हार में जो एक फ़हरिस्त है वो लंबी फ़हरिस्त है और बाबर आज़म के हिस्से में जो फ़तूहात हैं वो कम हैं और शिकस्तें जो है वो ज़्यादा हैं। गो के बाबर आज़म अपने रन्स बना रहे हैं, अपनी 50s बना रहे हैं लेकिन उनकी टीम हार रही है और जहाँ पर बड़े फ़ैसले करने होते हैं, वहाँ बाबर आज़म कतराते हैं, वहाँ बाबर आज़म हमें डरे हुए नज़र आते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि पेशावर ज़ल्मी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। हालाँकि 2023 में उन्होंने कप्तानी सँभाली पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी की 2023 और 2024 के जो 2 मैचेस हैं, तो अब तक के इनके जो मैचेस हुए हैं 14 मैचेस जो वो खेल चुके हैं और इसमें बाबर आज़म को जो शिकस्तें हुई हैं, वो 8 हुई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 मैचेस में बाबर आज़म ने बतौर कप्तान जो है वो कामयाबी समेटी है। ओवरऑल बाबर आज़म की कैप्टेंसी को देखा जाए तो बाबर आज़म ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 24 मैचेस में लीड किया है, कप्तानी की है। इसमें से सिर्फ़ 6 में फ़तूहात हैं, 18 मैचेस में बाबर आजम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 25% की रेशो है उनकी सिर्फ मैचेस जीतने की। मतलब हर 4 में से सिर्फ 1 मैच, हर 4 में से 1 मैच जीत रहे हैं और बाबर आजम 3 मैचेस में जो है वो शिकस्त खा रहे हैं। कराची किंग्स में भी उनकी जो शिकस्तें थी, जो उनका हारने का सिलसिला था, वो एक दराज़ था, लंबा अरसा कराची किंग्स जो है उनकी कप्तानी में हारती रही और जब वो पेशावर ज़ल्मी गए तो शायद लगा था कि वहाँ पर जाएँगे तो कुछ बेहतर होगा, पेशावर ज़ल्मी के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी बाबर आज़म की कैप्टेंसी में बजाय ऊपर जाने के अब जो है वो नीचे आ रही है और इस वक़्त यकीनी तौर पर पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि क्या बाबर आज़म मुस्तकबिल में और इस वक़्त भी क्या अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सकते? साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने भी इस हवाले से जो है वो लबकुशाई की है और उन्होंने कहा है कि बाबर आज़म में कप्तानी की सलाहियत नहीं है। बाबर आज़म में कप्तानी की सलाहियत नहीं है, ये दावा किया है साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि बाबर आज़म बतौर खिलाड़ी तो अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सकते। बाबर आज़म को चाहिए कि वो कप्तानी छोड़कर बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा बने ताकि वो अपनी टीम के लिए सूदमंद साबित हो सकें। यकीनी तौर पर अब्दुल रज़ाक का जो कहना है वो वजह होगी और उन्होंने कहा है कि वो स्टैट्स देखकर, वो तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये बात कर रहे हैं कि बाबर आज़म अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सकते। आपको याद होगा 2019 में सरफराज अहमद को जब कप्तानी से हटाया गया था, तो पाकिस्तान टीम टी20 में नंबर 1 थी। टेस्ट में भी अच्छी रैंकिंग थी, ओडीआई में थोड़ी खराब थी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम अच्छा जो जा रही थी। लेकिन जब बाबर आज़म के हिस्से में कैप्टेंसी आई, तो फिर हमने देखा कि वक़्त गुज़रने के साथ गो कि हम वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचे, उसके अलावा हम दूसरे मैचेस जो है वो एशिया कप में सेमीफाइनल जो हम हार गए, उसके अलावा ओवरऑल हम खेलते रहे लेकिन बाबर आज़म की कैप्टेंसी में हमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स नज़र आए। ख़ासकर हाल ये जो वर्ल्ड कप था भारत में, वहाँ पर भी हमने देखा कि जो बाबर आज़म थे, डरे-डरे थे, बाबर आज़म फैसले नहीं कर पा रहे थे, बाबर आज़म जो है वो अपने जो प्लान्स थे उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे थे और वो एक होता है ना डिफेंसिव अप्रोच वाला कप्तान, वो डिफेंसिव अप्रोच वाले कप्तान थे और यही होता था कि फिर पाकिस्तान टीम को उसका नुकसान पहुँचता था। और आज जब बाबर आज़म पेशावर ज़ल्मी में बड़े मान के साथ गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी अब सोच रही होगी कि उन्होंने ऐसा फ़ैसला कैसे कर दिया, बाबर आज़म को ले आए। बहरहाल इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि बाबर आज़म की जो कैप्टेंसी है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए किसी काम की नहीं है और पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में मुसलसल जो है वो शिकस्तें आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी तो शायद पेशावर ज़ल्मी का जो शिकस्तों की जो एक लाइन लगी हुई है वो उससे निकलेंगे और फतवाहत की तरफ जाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबर आज़म बतौर कप्तान इनके लिए कुछ अच्छा साबित होने वाले हैं क्योंकि बाबर आज़म यकीनी तौर पर एक डरे हुए, एक सहमे हुए, एक डिफेंसिव अप्रोच वाले कप्तान हैं और उनकी कप्तानी का पेशावर ज़ल्मी को मुस्तकबिल भी
कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी जाते-जाते ये कहूँगा कि उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद बाबर आज़म अपनी गलतियों से सीखें, कुछ अच्छा करें, अच्छे फ़ैसले करें, थोड़े से एग्रेसिव हों मैदान में। जिस तरीके से वो बैटिंग में डिफेंसिव है, उसी तरीके से बाबर आज़म कप्तानी में भी डिफेंसिव है। जभी तो अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि बाबर आज़म में कप्तानी की सलाहियत नहीं है।